अपर्णा के नाम क्यों करेंगे? बीवी है, पति की संपत्ति पे पहला हक बच्चों से ज्यादा बीवी का होता है। तो मतलब क्या रिश्ते ठीक नहीं थे इसलिए नाम नहीं किया? रिश्ते ठीक कब थे ये बता दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 महीने 3 महीने पहले उनका जो चैट वायरल हुआ, उन्होंने क्या सोशल मीडिया पे लिखा कि ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, ये मेरी पूरी फैमिली को इधर से उधर कर देगी, यही तो लिखा था ना उन्होंने। अरे आप एक लड़की हैं, अपर्णा की दर्द को समझिए। अभी उनका पति गया है। एक लड़की हूँ और यूपी से हूँ, इसीलिए कह रही हूँ भाई कि अगर किसी का पति की मौत होती है ना, मतलब उस महिला के लिए ना सबसे बड़ा दुख वही होता है कि उसका पति की मौत हो जाना और उसके बच्चों को, और खास करके जब बच्चे बहुत छोटे हों, ठीक है, तब सबसे बड़ा दुख वही होता है। अपर्णा यादव को तो इस समय ना और कहना चाहिए कि भाई हाथ पैरों पे जो चोट के निशान मिले थे ना, वो कहाँ से आ गई है बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो गए प्रतीक यादव? क्या सियासत ने उनकी जान ले ली? अब प्रतीक यादव जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तब प्रतीक यादव सपा की कई रैलियों में नजर आते थे ना, आते थे या नहीं आते थे? लेकिन मुलायम सिंह की डेथ के बाद अपर्णा यादव के साथ शादी हुई, प्रतीक यादव ने राजनीतिक पार्टियों से कितनी दूरी बना ली, कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे एक दिन इंटरव्यू देते वक्त सोशल मीडिया पे ये कह दिया कि मेरे लिए मेरी बॉडी और मेरी जिम ही काफी है और कुछ भी मुझे नहीं करना। लेकिन उसके बाद फिर धीरे 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 प्रतीक यादव की चैट वायरल हुई सोशल मीडिया पे। फिर उसके बाद अपर्णा यादव, भाई हार्ट अटैक जब इंसान को आता है ना, जब कोई गहरा सदमा लगे, वरना हार्ट अटैक जल्दी ऐसे नहीं आता। जब तक इंसान को तो कोई तो सदमा लगा होगा ना, एक पहले लगा था तब अपर्णा यादव आ गई थी तुरंत, लेकिन जब दोबारा हार्ट अटैक आता है तब अपर्णा यादव क्यों नहीं आई? अरे स्वास्थ्य खराब था इसलिए मौत हुई है। तो चोटें कैसे लगी? क्यों इतना तूल दे रहे हैं आप? चोटें कैसे लगी? गिरा इसलिए चोट लगा। कहाँ कहाँ चोट लगेगी जब गिरो? गिर गए थे। अच्छा, किचन में जब गिरोगे तो हाथ के आगे भी चोट लगेगी? क्यों बना रहे हैं आप लोग? अच्छा, मतलब जब रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, तो क्या बताया गया था कि बॉडी में कुछ तरल पदार्थ हैं, बताया गया था या नहीं? या फिर आप जैसे गोदी मीडिया पत्रकारों को दिखेगा ही नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया डॉक्टर के द्वारा। तो अच्छा, तो डॉक्टरों ने सैंपल काहे रखा? सैंपल भी तो रखा ना डॉक्टरों ने, क्यों रखा? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव तो राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को अगर राजनीति करनी होती ना, जब मुलायम सिंह की मौत हुई थी ना, अखिलेश यादव तब राजनीति करते, अखिलेश यादव तब वहां से चुनाव लड़ते सैफई से, जहां से उन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव लड़वाया, तब राजनीति करते, अब नहीं करते राजनीति। और बता दूं, जिसका परिवार होगा ना, वो परिवार पे कभी राजनीति नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि परिवार को कितने संभाल के रखना होता है। अब जिसका परिवार नहीं होता ना, परिवार पे राजनीति वही करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ वैसे तो कभी नजर नहीं आते, लेकिन प्रतीक यादव की मौत के बाद तो तुरंत पहुंच गए अपर्णा यादव के। योगी जी से भी दिक्कत है कि वो गए उनके निधन में, मतलब इससे भी तकलीफ। भाई अच्छी बात है, योगी जी को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? बेटी है अपर्णा यादव। कौन है? तंज है ये, तो उनको अपमान करना है योगी जी को। अपमान नहीं, ये तो तंज मेरा उन पे है, अपर्णा यादव पे, कि भाई आप बड़ा मतलब पार्टी को इतनी भी समर्थित मत हो जाइए कि आप अपने बीवी और आप अपने पति और बच्चों को भूल जाए, क्योंकि आपकी तो छोटी छोटी बेटियां हैं। बच्चे तो उनके साथ हैं। हाँ, तभी जिस दिन तो तबीयत खराब, तभी उस दिन अखिलेश यादव के साथ उनकी दोनों बेटियां बैठी थी। एक ने क्या बोला कि चॉकलेट का रैपर खोल दीजिए और मुझे दे दीजिए। अपर्णा यादव के साथ क्यों नहीं थी? ये भी तो है ना। और जिस तरीके से मैं तो ये कहूंगी, मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ भाई, जांच तो होनी चाहिए। होगा तो क्या निकलेगा ये बताइए? सच्चाई आएगी सामने। जो सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो सच्चाई आएगी। जो अखिलेश यादव ने पहले ही कहा है कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि भाई सभी अपील करें, जिससे कि सच्चाई सभी के सामने आए और जनता को पता चले। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। कभी उनके पार्टी को लेकर मुसीबत आ रहा है, कभी रिश्ते को लेकर आ रहा है, परिवार को लेकर आ रहा है, और अभी आपने देखा इकरा हसन के साथ योगी पुलिस की बदतमीजी। कैसे देख रहे हैं? क्या 27 का चुनाव है इसलिए हलचल इस तरह की हो रही है? भाई यूपी में अभी किसकी सरकार है? भाजपा की। तो जो चाहे वो करे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग ये सोच रहे हैं पूरी सपा पार्टी को तोड़ के रख दें, क्योंकि 27 में चुनाव है, और अखिलेश यादव को कैसे भी तोड़ के रख दें। ये लोग ये चाह रहे हैं अखिलेश यादव को तोड़ने के लिए। लेकिन ये लोग इतना सोच रहे कि भाई अखिलेश यादव सपा पार्टी से इतनी जल्दी तोड़ने वाले नेता नहीं है, क्योंकि वो ना जमीन से जुड़े हुए नेता है। अब इनके नेताओं की तरह नहीं, कोई कहता फक्कर फकीर हूँ, कोई कहता गुफाओं में तपस्या करी। अखिलेश यादव परिवारवादी है, परिवार से जुड़े हुए, और उनका पूरा परिवार है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं। तोड़ पाएंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को तोड़ नहीं पा रहे ये लोग यूपी में। तोड़ना होता ना तो पिछली बार ही तोड़ देते, लेकिन नहीं, ये भाई सोच रहे ना ये लोग कि तोड़े कैसे अखिलेश यादव को। ये लोग अब साम दान दंड भेद सब अपना रहे अखिलेश यादव को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ना झुक नहीं रहे इन लोगों के आगे। भाई इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अखिलेश यादव झुक क्यों नहीं रहे। इकरा हसन ने जो क्या ठीक किया योगी पुलिस के साथ? भाई अगर बिना किसी क्राइम के अगर किसी बेटी को कोई थाने में ले जाके बैठाएगा ना पुलिस वाला, तो उस बेटी को क्या, उसके पूरे परिवार को वहां आके ना बोलना पड़ेगा कि भाई बैठाया क्यों है बिना किसी क्राइम के। चाहे वो महिला एक सांसद हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो।
अगर प्रतीक के मौत की जांच होती है तो क्या अपर्णा जी जेल चली जाएंगी? क्या आरोपी साबित हो जाएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन सच्चाई तो बाहर आ जाएगी, जो छुपाने की कोशिश सभी कर। अब वही चीज है ना, इकरा हसन को तो रोकेंगे ये लोग, क्यों? क्योंकि इन्हें नफरत होती है सपा पार्टी वाले नेताओं से, तो इकरा हसन को तो रोकेंगे ही। किसी बीजेपी के नेता को रोक के दिखाए कोई पुलिस इनकी, क्योंकि पुलिस इनकी सब कुछ तो इन्हीं का है। तो विपक्ष पार्टियों में जितने भी नेता बैठे हैं, सिर्फ ये लोग उन्हीं को रोकेंगे। इकरा हसन को कभी इनका कोई नेता बोल देता कि मुल्ली है, कभी कोई नेता बोल देता है कि मुसलमानों के हित ऐसे ही है ये लोग, कभी कोई नेता अखिलेश यादव को कुछ बोल देता है, तब तो इन लोगों को कोई भी एफआईआर नहीं नजर आती, कोई पुलिस इनकी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे इकरा हसन कुछ बोल दे या फिर अखिलेश यादव किसी से मिलने जाए, तब इनकी पुलिस इतनी एक्टिव होती है, पता नहीं तब कहां से इतनी पुलिस एक्टिव हो जाती कि 5 मिनट में पहुंच जाती इकरा हसन के पास, उनको अरेस्ट करने, उनको ले जाने थाने। लेकिन जब इनकी पुलिस नजर नहीं आती, जब यूपी में कोई कांड हो जाए, जब यूपी में कुछ हो जाए, तब इनकी पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती जितनी सपा के नेताओं के लिए हो जाती है। अरे माहौल खराब करने लोग चले जाते हैं, हाँ आजाद भी चले जाते हैं माहौल खराब। हाँ, लेकिन जब इनके नेता इकरा हसन को मुल्ली बोल देते तब माहौल खराब नहीं होता, तब वो माहौल अच्छा होता है, तब फूल बरसते हैं। क्या इनके नेताओं की जुबान से ये पूछो, इकरा हसन को क्या बोले थे कि मुल्ली है, और क्या 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 नहीं बोले थे ये बताओ। मतलब एक अगर लड़की कोई एक सांसद बन गई, एक वो बेटी, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो गया। और इनके जो महिला सांसद है जो एकदम चुप रहती हैं, अपर्णा यादव हो गई, चाहे कोई भी हो गया, जो इनकी पार्टी में बीजेपी पार्टी महिलाएं हैं, चाहे कंगना रनावत हो गई, चाहे मैथिली ठाकुर हो गई, बेटियों के नाम से पता नहीं इनको काहे मुंह पर टेप लग जाते हैं, सब महिलाएं चुप रहेंगी। और विपक्ष पार्टी की जब महिलाएं सड़कों पर उतरे ना उनको न्याय दिलाने के लिए, तब इनकी पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती। पता नहीं इनकी पुलिस इतनी एक्टिव होती कब है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं आप लोग, तो पुलिस ये कह रही है कि भाई अभी क्यों मिलना, माहौल अभी खराब है, सिचुएशन बेहतर हो जाएगा तब जाके मुलाकात। क्या माहौल खराब है ये बताओ? पीड़ित परिवार से मिलना खराब है, या फिर ये लोग चाह रहे कि उनसे भी सेटिंग हो जाए ताकि कंप्रोमाइज हो जाए? क्योंकि ये तो लोग यही करते हैं। अब देखा नहीं हाथरस कांड क्या था, राहुल गांधी को 4 किलोमीटर 5, 10, 15 किलोमीटर पहले रोका गया था, प्रियंका गांधी को रोका गया था, सारे नेताओं को रोका गया था। काहे रोका गया था, क्यों रोका गया था? उन्नाव जाने से क्यों रोका गया? तो बीजेपी तो कह रही माहौल खराब करने आते हैं ये लोग। हाँ, ये लोग माहौल खराब करने आते हैं ताकि उनको न्याय दिलवाने जाते हैं, तो माहौल खराब होता है। और इनके जो नेता न्याय नहीं करवाते, कंप्रोमाइज करवाते, वो माहौल खराब नहीं होता है। मतलब कोई एक नेता जाए न्याय दिलाने के लिए तो माहौल खराब हो जाता है, इनके नेता वहाँ राजनीति की रोटियां सेकने जाए तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। बहुत गुस्से में थी इकरा हसन, कह रहे कि भाई गोली मारोगे मार दो। भाई क्यों नहीं होगी? कोई एक बेटी को तुम थाने ले जाके बैठाओगे बिना किसी जुर्म के, तो क्यों नहीं गुस्सा होगी? मैं तो ये कहूंगी सपा वाले नेता पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पे, अखिलेश यादव पता नहीं कहाँ थे। भाई अखिलेश यादव को आना चाहिए वहां, तुरंत उस बेटी के साथ खड़े रहना चाहिए। यही तो कह रहे हैं कि ये लोग गुंडागिरी करते हैं, इसीलिए तो पुलिस सिचुएशन को मतलब किसी एक लड़की को तुम, वो बेटी सांसद है, कोई क्राइम नहीं किया उसने, कोई किसी के पैसे चुरा के भाग गई थी क्या? ये बताओ ना, केवल परिवार से मिलने तो गई थी ना। और आपकी पुलिस ने क्या किया, सीधे ले गई थाने में ले जाके बैठा दिया। और थाने में क्या अकेले इकरा हसन को बैठा लगे, बाकी सबसे पता है वो बेटी क्यों गुस्साई? जब बाकी उनके कार्यकर्ता थे उनको पुलिस वाले कह रहे थे कि आप लोग बाहर जाएं, तब इकरा हसन गुस्से में बोली कि क्या कर लोगे आप लोग, फांसी चढ़ा दोगे या जेल में अंदर डाल दोगे? तो सही तो बोला ना, किसे गुस्सा नहीं है कि जब कोई बिना क्राइम को पुलिस वाले उन्हें बैठाएंगे थाने में। अखिलेश यादव के दिन वैसे ठीक नहीं चल रहा है, अभी भाई का निधन हो गया। हाँ। फिर इधर उनके सांसदों को परेशान किया जा रहा है, क्या चल रहा है उधर? उनके 27 का चुनाव आ रहा है, ये सोच रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी को पूरा तोड़ दें, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव के परिवार को भगवान हिम्मत दे सारा सहने की। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि भाई एक तरफ तो इनका भाई की डेथ हुई है, अब दूसरी तरफ हम इनकी पार्टी को तोड़ दें, क्योंकि 27 का चुनाव है। अब बीजेपी पार्टी को 27 नजर आ रहा है कि यूपी नजर आ रहा है कि यूपी गोल्डन चांस है एक, ठीक है? तो इनको वही चीज है कि गोल्डन चांस यूपी में नजर आ रहा है। अब सोच रहे हैं कि सपा के नेताओं को तोड़ें, उनको परेशान करना स्टार्ट करें, ताकि नेता जब परेशान हो जाएंगे तो 27 में खड़े ही नहीं होंगे ना चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए इनको अब इकरा हसन नजर आ रही है, इनको ये सब नजर आ रहे हैं। लेकिन इनको ये नजर नहीं आता कि भाई अगर कोई एक बेटी को तुम खाली में ले जाके बैठाओगे ना तो वो गुस्सा आएगी। तो अभी उनके भाई का निधन हुआ प्रतीक का, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वो मौत हुई है, जहर देकर मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, क्या कहेंगे आप? जब सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ठीक है, पूरी सपा पार्टी का नेतृत्व करते हैं अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के भाई अखिलेश यादव, जब अखिलेश यादव को ये सब बयान देते हैं ना कि भाई मेरे भाई की मौत कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो कोई तो सच्चाई होगी ना। और देखा नहीं था फिरौती के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और 4 करोड़ रुपए मांगे थे, और क्या बोला था कि अगर पैसे नहीं दे तो पॉक्सो एक्ट लगा देंगे। यही तो बोला था। तो सब कुछ ना कुछ तो होगा ना झोल। और देखा नहीं कि प्रतीक यादव ने मौत से पहले ही सारी प्रॉपर्टी अपनी जो थी, घर परिवार, सब अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया।